हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। तो दोस्तों, आज हम सब देखेंगे जनवरी 2025 से मई 2025 तक उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर। ठीक है। तो दोस्तों, आप सब यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर करें। ठीक है। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक छोटा सा जानकारी बता दें कि यदि आप सबका जूनियर असिस्टेंट और एजीटीए का एग्ज़ाम लगा है तो आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कांटेक्ट नंबर होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे, वहाँ से आप सबको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नोट्स। ठीक है। और जो नोट्स है बहुत बेहतरीन नोट्स है। ठीक है। सैकड़ों स्टूडेंट्स का उस पर भरोसा किए हैं नोट्स पर। ठीक है। जो आप सब फीडबैक देते हैं, ठीक है, नोट्स को लेने के बाद आप सब भी देखेंगे कि कितना बेहतरीन और नोट्स को बनाया गया। ठीक है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है जो आप सबके सिलेबस में है। ठीक है। तो चलते हैं अब सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि 76वें स्थापना दिवस का आयोजन कब हुआ। देखिए, इसका पूछने का मकसद ये है कि जो 2025 में उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया गया था ना, किस क्रम का था, तो 76वां था। ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, तो इसी पे मनाया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह 2025 में 76वां स्थापना दिवस था। ठीक है। जो पूरे राज्य में विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया गया। इसका पूछने का मकसद यही था कि किस क्रम का था, 76। ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट यही पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या थी। जो 2025 में उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया गया था उसका थीम था विकास और विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। ये थीम सबको एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है। तो 2025 की थीम थी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस विकास और विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है। और एक इसका मतलब क्या था, इसका रखने का मतलब कि आप जानते हैं कि जो राज्य की जो सांस्कृतिक है, जो विरासत है ना, और विकास, उसको हाईलाइट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से देखिए, क्वेश्चन आपसे उससे पेपर में पूछा गया था जो नवंबर दिसंबर में आया था ना। तो अभी जल्द पूछा गया कि महाकुंभ मेला कब से कब तक चला, तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला था ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, माँ की रसोई योजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कब किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था, 10 जनवरी 2025 को। माँ माँ की रसोई योजना का उद्घाटन 10 जनवरी 2025 को हुआ, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ता भोजन देना। इसमें शायद 9 रुपये में भोजन दिया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में क्या छूट दी गई, तो 10% सामुदायिक योगदान इसमें छूट दिया गया। ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है। इसका शुरुआत कब हुआ था, 15 अगस्त 2019 को ये योजना। ठीक। और जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर नल योजना में सामुदायिक योगदान में कितना छूट दी है, 10%। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के किस सिस्टम सिस्टम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। देखिए, इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले की बात किया है। तो कौन सा बन गया, GEM। ठीक है। जी मतलब ई मार्केट प्लेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसने सरकारी खरीद के लिए ई मार्केट प्लेस GEM पूरी तरह से लागू किया। इसका मतलब इससे क्या होती है, जैसे पारदर्शिता बढ़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए क्या नीति लागू किया। है ना, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, ये क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या, बी। ठीक है। आगे क्या है, तो देख सकते हैं
कि सरकारी योजनाओं को प्रचारित करने के लिए भुगतान मतलब इनको होगा, ठीक है। जब ये सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे तो सरकार इनको क्या देगा, पैसा देगा, अभी बहुत ज़्यादा पैसा देगा, ठीक है, लाखों में पैसा देता है। सरकार इन्फ्लुएंसर को सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भुगतान नीति लागू किया जिससे जागरूकता बढ़ी, है ना, और बहुत सारे कंडीशन भी रखे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और यहीं पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित होगा जो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत जनवरी 2025 में कितने आवेदन प्राप्त हुए, ठीक है, तो इसमें कितने प्राप्त हुए थे, 2.5 लाख आवेदन, ठीक है। तो इस अभियान के तहत युवाओं से 2.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए था। इस योजना के तहत 24,000 आवेदकों को ऋण स्वीकार किया गया था जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना गहराई में नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि सुर्खियों में बहुत ज़्यादा था। आनंदा डेयरी ने किस तारीख को विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बना के गिनीज रिकॉर्ड बनाया, तो तारीख तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ लेगा कि किस कंपनी ने किया, किस प्लेटफार्म ने किया, तो आनंदा डेयरी ने किया था, ठीक है। तारीख की बात करें 27 फरवरी 2025 को, है ना। बहुत बड़ा पनीर का स्लैब बनाया था, लगभग कितने केजी का था, 205.4 केजी का था, ठीक है। आनंदा डेयरी ने 27 फरवरी 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो उत्तर प्रदेश की डेयरी उद्योग की उपलब्धि है। पनीर स्लैब का वजन कितना था, 205.4 केजी का था जिसने गिनीज रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाला, आनंदा वाला। उत्तर प्रदेश में डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया था, तो डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया था, ठीक है। कहाँ, अच्छा ऊपर ही है लखनऊ, तो यहाँ ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2025 लखनऊ में आयोजित हुआ जो डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2025 की थीम क्या थी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका थीम क्या था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन सशक्तिकरण, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। इस थीम ने तकनीकी के माध्यम से शासन को और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है, तो थीम आप सबको एकदम याद होना चाहिए। कहाँ हुआ था, लखनऊ, तो याद ही हो जाएगा राजधानी में, लेकिन थीम याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने किस सुविधा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लोकल भाषा ना इसको बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया, तो अनुवादक सुविधा प्रणाली, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, ठीक है, अंग्रेजी, ये सब भाषा आप सब यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने स्थानीय भाषाओं में अनुवाद सुविधा शुरू किया जो भारत में पहली बार थी। उत्तर प्रदेश का 2025-26 का बजट कितना था, तो बजट का आकार सबको याद होना चाहिए, ठीक है, इतना करोड़ था, ठीक है। कब पेश किया था, 18 फरवरी 2025 को सुरेश खन्ना जी ने पेश किया था, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। 2025-26 के तहत उत्तर प्रदेश बजट में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि प्रस्तावित थी, तो 2.5 लाख करोड़ पूंजीगत, ठीक है, तो बी इसका सही हो जाएगा, ठीक। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा किया गया था, ये कहाँ किया गया था, बजट में, तो 4 नए एक्सप्रेसवे और बनेगा, ठीक है, तो 4 याद कर लेना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक कृत्य 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन कौन किया था, CDS जनरल अनिल चौहान जी ने, ठीक है। टेक कृत्य 2025 का उद्घाटन जनरल अनिल चौहान ने किया। IIT कानपुर का वार्षिक टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है, ठीक है। इसका थीम क्या था, टेक कृत्य 2025 की थीम, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, पंतारे, पंतारे मतलब सब कुछ बहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना।
इस थीम ने परिवर्तन और नवाचार पर जोर दिया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? ठीक है, तो कहाँ बनेगा? वाराणसी में बनेगा, बनारस में। यह पार्क बनारस में बनाया जाएगा जो लॉजिस्टिक और व्यापार को बढ़ावा देगा। यह पार्क लगभग कितना 150 एकड़ में बनेगा। ठीक है। पूछा जाएगा कहाँ बनेगा तो आप बताएंगे बनारस में या वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये तो स्टैटिक जी का है ना, लेकिन इसके थ्रू एक घटना हुआ था, अभी उसके बारे में देखेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1962 में। यूपी जेके के थ्रू इसको याद कर लीजिए। इसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन है करंट का, इसीलिए क्वेश्चन लाया गया है। सिविल डिफेंस की स्थापना 1962 में पहली बार शुरू हुआ था, जो आपदा प्रबंधन के लिए है। ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस कितने जिले में स्थापित होगी? अब ये बात चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने जिले हैं 75 के 75 जिले सब में स्थापित होगा। ठीक है, 75 जिलों में। ठीक है, क्योंकि आपदा से है तो सब जिलों में आपदा आती है, तो सबका बचाव तो जरूरी है ही। ठीक है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, अभी किया गया राजीव कृष्ण जी को। ठीक है, राजीव कृष्ण जी को 2025 में उत्तर प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर का दौरा किया? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा था, प्रधानमंत्री का पूछा था ना, किसी देश का दौरा किए थे तो ऐसे पूछ लिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा सकता है। तो मई में किसका दौरा किए थे? आगरा का। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने मई 2025 में आगरा का दौरा किए। ठीक है, जो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। कौन? आगरा। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। उत्तर प्रदेश में गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर के विकास के लिए किस राज्य के साथ सहयोग किया जा रहा? अच्छा, आप ऐसे भी जाना कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में है ना। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। तो कौन होगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ऐसा थोड़ा लॉजिक लगाकर भी कभी कभी आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कैंसर दवाओं को सस्ती करने के लिए 2025-26 के बजट में क्या कदम उठाया गया? तो टैक्स में छूट दिया जाएगा, तो अपने आप दवाएं क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, ये भी बात बजट में बोला गया था। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में किस कंपनी के कैंपस की आधारशिला, मतलब कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपना कैंपस खोलेगा यहाँ पर? तो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में अपने कैंपस की आधारशिला रखी है, जो तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 27, उत्तर प्रदेश में डिजिटल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब हुआ था? 23 मई 2025 को। तो ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, और कहाँ हुआ था? ये तो आप पढ़ चुके हैं, लखनऊ में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस की स्थापना के लिए जो अधिसूचना है किसके द्वारा? अभी बताए थे सिविल डिफेंस जितने भी 75 के 75 जिले सब में होगा। ठीक है, तो राज्यपाल महोदय इसके मतलब अधिसूचना जारी किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मई 2025 में घोषणा किया कि नोएडा में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, का निर्माण किया जाएगा। और यह पार्क भारतीय वीर जवानों की शौर्य गाथा और बलिदान की याद में समर्पित होगा। इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना भी है। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रीज और आई प्रज्ञा पहल के लिए किस संस्था से समझौता किया? तो कौन सा संस्था है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में यहाँ एशियाई बैंक हो गया, WB होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ इसका मतलब समझौता किया था। ठीक है, और आई प्रज्ञा जैसी योजनाओं के लिए साझेदारी की। यह पहले राज्य की कृषि क्षेत्र एग्रीज जो योजना ना किसके लिए है? कृषि क्षेत्र के उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आर्यावर्त, प्रथमा, बड़ौदा का विलय कर दिया गया। ठीक है, 1 मई 2025 से इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, 1 मई 2025 से उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आर्यावर्त, प्रथमा और बड़ौदा यूपी बैंक को मिलाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से एकीकृत किया गया। यह निर्णय बैंकिंग सेवाओं में एकरूपता और दक्षता पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना में कितने और उत्पादों को शामिल किया, जिससे कि कुल संख्या कितनी हो गई? तो कुल संख्या कितना हो गया? 74 हो गया। ठीक है, तो इसमें कुल कितना बढ़ाया था? अच्छा, 12 उत्पाद को और जोड़ा था। ठीक है, तो अब कितने कुल उत्पाद हो गए? 74। आगे क्या है कि हाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया? यहाँ पर कौन आते हैं? राजनाथ सिंह आते हैं ना, जो रक्षा मंत्री हैं। एक कहाँ खोला गया? लखनऊ में खोला गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन की इकाई का शुभारंभ किया गया। यह भारत में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। ये उत्पादन ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। इससे उत्तर प्रदेश को रक्षा औद्योगिक हब के रूप में भी उभरने में मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब यहाँ लगेगा तो यहाँ पर उभरेगा उत्तर प्रदेश। इसकी लागत लगभग कितने? 300 करोड़ रुपए है। और इकाई डिफेंस कॉरिडोर यूपीडा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा का हिस्सा, मतलब कौन इसमें साझेदारी होगा? यूपीडा। ठीक है, इससे न केवल स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। तो जाहिर बात है, यहाँ बड़े बड़े कंपनी लगेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 19 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया? तो कहाँ का है बैंक? लखनऊ का है। ठीक है, देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 19 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका मुख्य कारण है कि बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब होना, जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने की सक्षम स्थिति में न होना और RBI के दिशा निर्देश का पालन न करना। इतने कंडीशन में, मतलब और भी कंडीशन हो सकते हैं जब RBI इतना बड़ा कदम उठाती है। ठीक है, RBI ने कहा कि बैंक का कामकाज अब जनता के हित में नहीं था, है ना, एक अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? लखनऊ में। इसका भी आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि तो मेन चीज़ है, आप सब पढ़ लेना वहाँ पर, जब PDF आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। ठीक है, तो कब तक किया गया है? 2026 तक। ठीक है, कि बाल श्रम को क्या कर दिया जाएगा? मुक्त कर दिया जाएगा। 2026 है कि 27 है? ठीक है, शायद हमारे इसमें से 27 ही होगा। अच्छा, एक बार आप सब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 27 शायद है या 26 होगा मिस्टेक से, या तो 26 ही होगा। हम एक बार चेक करके पिन कर देंगे। ठीक है, आप सब देख लीजिएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अच्छा, आप सब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब का। ठीक है, इसके लिए एक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान और निगरानी योजना भी शुरू किया है। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? जो बाल श्रमिक की पहचान होगा, ठीक है, फिर उनको शिक्षा के मुख्य धारा तक लाया जाएगा, उनको शिक्षा दिया जाएगा
उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाएगा और कौशल विकास दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब परिवार कुशल रहेगा तभी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, है ना। क्यों ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है कि बच्चे जाके काम करते हैं? जब परिवार ही सक्षम नहीं रहेगा तो जायज़ बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान के तहत गरीब परिवारों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया? मतलब कितना दिया जाएगा इसके अंतर्गत? 20,000 रुपये। ठीक है, याद कर लेना, एक अमाउंट पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और शादी अनुदान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो शादी अनुदान योजना के तहत 20,000 दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए भी देखिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ये अलग चीज़ है। ठीक है, शादी अनुदान योजना अलग चीज़ है, तो इसके लिए 20,000, उसके लिए तो अब राशि बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पात्रता इधर लिखा है कि वो यूपी का निवासी होना चाहिए, 18 साल कम से कम तो होना ही चाहिए। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत किस शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया? बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, गाजियाबाद म्यूनिसिपल बॉन्ड ग्रीन, सबसे पहले बात है जो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया तो गाजियाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की योजना है? तो कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, जहाँ पर ताजमहल है वहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 1147 गाँव को मॉडल गाँव बनाने के लिए अभियान शुरू किया? तो ये अयोध्या, जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का मंदिर है। ठीक है, मॉडल गांव का मतलब ऐसे गांव होता है जहां स्वच्छता, बुनियादी सुविधा जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब मतलब सभी को मिल सके अच्छे से। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड मतलब KCC और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया? ये है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो जितने हैं सबको लिया गया, 17 है, 17 को लिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या लगभग कितनी है? तो कितना? 2397। ये डाटा याद कर लेना। ठीक है, तो और इसको क्या कहते हैं, सॉस भी कहा जाता है ना डॉल्फिन को। और भारत का गंगा जो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। ठीक है, 28 से 29 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया था? राजधानी लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के होने के साथ साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र है। भारत युवा संसद महोत्सव जैसे आयोजन के लिए यह उपयुक्त शहर था, इसलिए यहाँ पर आयोजन किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन संरक्षक स्थापित किए जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो कहाँ पर है? बनारस में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी पार्क बनाया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन है? IIT कानपुर। हाल ही में किस टीम ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बांध और जलाशयों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? मतलब जो डैम, बड़े बड़े डैम है, जो जलाशय है ना, अब उसको भी विकास किया जाएगा ताकि यहाँ पर भी पर्यटन बढ़े। ठीक है, तो ये अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी के बाद अब किस शहर को हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय? अब कौन छूटा है? अयोध्या, काशी। अब कौन छूटा है? मथुरा, ये छूटा है। ठीक है, तो मथुरा होगा। तो दोस्तों एक जो आप सब देख रहे हैं जो करंट अफेयर आप सब देख रहे हैं, ठीक है, आप सब को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना।
अब इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे जल्द ही, ठीक है। आप सब इसके रिवीजन के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।